कि अगर नीतू सिंह अब नहीं रहे तो क्या होगा, कि वही हमें मारपीट कर निकाल देंगे। पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेन किया कि मुझे इन्होंने जाति सूचक शब्द कहा है, लेडी बाउंसर ने मुझे पीटा। हिम्मत की बात है और संघर्ष की बात है, तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किए हैं। कुछ उस जर्नी के बारे में बताइए। हमेशा स्टूडेंट्स जब कहते हैं मैम बहुत निराश हो रहा हूँ, तो मैं कभी कभी उनको कहती हूँ कि बेटा मेरी लाइफ देखोगे ना तो तुम्हें महसूस होगा कि भाई जिंदगी झंड है लेकिन फिर भी घमंड है। ये मेरे पर एकदम फिट होता है, क्योंकि मैंने बहुत नीचे से शुरुआत की। दिल्ली आई, ट्यूशन पढ़ाया, घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया। कुछ लोग को लगता था जैसे कि ट्यूटर है, इनकी क्या इज्जत है। स्पोकन पढ़ाया। उसके बाद जब इंस्टीट्यूट खोला तो उस समय उम्मीद नहीं थी कि इंस्टीट्यूट से भी कुछ अच्छी कमाई हो सकती है। तो शुरुआत किया तो ठीक ठाक चलने लगा। तो उसके बाद प्रेशर आया कि नहीं आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, क्योंकि आपका अकाउंट्स बता रहा है कि नहीं आप ठीक कर रहे हो। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। तब तक शादी हो गई थी। तो लगा कि भई अब किस पर भरोसा करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर पे। अब पता नहीं था कि ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम आने वाला है कि वही हमें मार-पीट के निकाल देंगे। तो यही हुआ, जो पहली कंपनी थी इतनी ज़्यादा फ्लरिश कर गई, मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी मैंने या किसी ने नहीं सोचा था कि हम उस लेवल पे सक्सेसफुल होंगे। लेकिन मैं शुरुआत से वहीं रह गई, पढ़ाना, मैनेज करना, बच्चों को सँभालना, सब कुछ देखना। जब पैसा आया तो अगले का दिमाग खराब। छोटी नदी में बाढ़ जल्दी आता है। तो हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, जब पैसा देखते हैं तो थोड़ा-सा बुरा जाते हैं। तो वो कुछ ज़्यादा ही बुरा गए। पूरा वर्ल्ड टूर करना, ये पहाड़, वो पहाड़, मतलब अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ कि अपने गाँव के, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त के, उसके भाई, सबको लाके हर सेंटर पे फिट करना शुरू कर दिया। ये मुझे थोड़ा-सा एहसास हुआ था ये आगरा के सेंटर में, कि अभी सेंटर खुला ही है, एक ही बिल्डिंग है, तो हम एक जो बैच चेकर है उससे काम चला सकते हैं। 3-3 बैच चेकर क्यों अपॉइंट किया गया है? तो उन्होंने करीबन अपने 50-60 लोगों को अपॉइंट कर लिया पूरे सेंटर में। एंड 2014 आते-आते उनका इरादा तो जो था, वो था कि पूरा कब्ज़ा करने का। तो कुछ 1-2 लोग और थे मैनेजमेंट में, जिनको मैंने ही रखा था। उनसे उन्होंने राय ली कि अगर नीतू सिंह अब नहीं रहे तो क्या होगा? तो उन लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। नीतू मैम करती क्या है? थोड़ा बहुत टेस्ट पेपर देखती है, कुछ बुक्स वगैरह बनाती है। ऐसा कुछ है नहीं, मैनेज हो जाएगा। उसके बाद मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। ऐसी चीज़ें हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल लाइफ़। एक समय ऐसा था, देखिए, कभी आप ऑफ़िस में परेशान होते हो तो घर वाले सँभालते हैं आपको। घर में परेशान होते हो तो ऑफ़िस के दोस्त सँभालते हैं। मैं दोनों तरफ से गई। पर्सनल लाइफ़ ख़त्म, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ये हालत कि मुझे मेरे मुनीरका सेंटर में बाउंसर ने, लेडी बाउंसर ने मुझे पीटा, और फिर जाके पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेन किया कि मुझे इन्होंने जाति सूचक शब्द कहा है। लेकिन उसका सीसीटीवी वीडियो और अवेलेबल है। सीसीटीवी वीडियो पता है कैसे बच गया था? हुँ। वो क्या हुआ था कि मुनीरका में घपला भी हो रहा था अकाउंट्स का। तो मैंने जो कैमरामैन था, क्योंकि कैमरामैन वगैरह तो सब कुछ मैंने ही, जो सीसीटीवी वाले थे उनसे मैं ही बात करती थी। मैंने उसको कहा था कि डायरेक्ट कनेक्शन कर देना, क्योंकि इन लोग जब घपला करते हैं ना तो स्विच ऑफ कर देते हैं। उसने क्या किया था, डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया था। इन लोगों ने मेरे पहुँचने से पहले सीसीटीवी जो था स्विच ऑफ किया था। इनको पता नहीं था डायरेक्ट कनेक्टेड है। वरना उस केस में मैं पिट भी गई और मैं अंदर भी हो जाती अगर वो फुटेज नहीं रहता तो। क्योंकि मेरे पर एसटी-एससी का मुकदमा दर्ज करने के लिए वो लड़की पहुँच गई थी। उसमें शायद बेल भी नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें तो जाँच बाद में होता है, अरेस्ट तो पहले होता है। तो यहाँ तक मेरे साथ हुआ, और मैंने सिर्फ़ एक ही चीज़ ठाना था कि अगर मैं आज टूट गई, तो मैं जो इतना बच्चों को सलाह देती हूँ, एडवाइस देती हूँ, हिम्मत रखो, मजबूत बनो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, फिर कहेंगे कि बोलने का काम कुछ और दिखाने में कुछ और, बोलने और करने में कुछ और, ये हो जाएगा। फिर मैंने यही डिसाइड किया कि आई विल हैव टू सर्वाइव, और मैंने केडी कैंपस खोला। केडी कैंपस जब खोला तो केडी कैंपस पर केस, मुझ पर केस, फिर मैंने कहा आपको कि मुझे ही पीटना, मेरे पर क्रिमिनल केस, करीबन मेरे पर करीबन 4 क्रिमिनल केस उन्होंने ठोका।
2 तो आज तक चल रहा है। तो क्रिमिनल केस, सिविल केसेस करीबन सिविल केसेस में बताती हूँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 80 सिविल केसेस थे मेरे ऊपर। और उन लोगों का था कि इसको इतना परेशान कर दो कि ये केडी कैंपस चला ही नहीं पाए। और हुआ क्या, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मैं हर रोज 2 बजे के बाद मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करती थी, प्लीज 2 बजे के बाद टाइम दो, क्योंकि मॉर्निंग में बैच चलता था। और 2 बजे के बाद रेगुलर बेसिस पे मैं कोर्ट में होती थी, क्योंकि उसके बाद 2 से लेकर 4, साढ़े 4 बजे तक यही आर्ग्यूमेंट चल रहा है और यही कब की सारे बात है केसेस ये? चल रहे हैं। ये सर 2015-16 हम्म, 17 तक यही सब केसेस चलता रहा। आप जिस फील्ड में हैं, ज्योतिष शास्त्र में, मैं तो मानती हूँ सर कि आप भी जानते होंगे कि आपका जो कर्म है वो वापस आके आप पर पड़ता है। इसीलिए आप किस्मत को भी मानते होंगे और कहते होंगे कर्म भी सुधारना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा ताकि ये आपका सही हो। क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि अगर शनि है तो भाई आप गरीबों के साथ थोड़ा ढंग का व्यवहार बिल्कुल करिए, सही। तो शनि खुश होंगे। आपके जो कर्म होते हैं आप पर पड़ते हैं। उन्होंने मुझे बर्बाद करने की जितनी कोशिश की वो बर्बाद होते गए। अभी हाल में उनकी कंपनी दिवालिया थ्रू कोर्ट घोषित हो गई है। हम्म, मात्र 1 करोड़ 14 लाख के लिए उनकी कंपनी दिवालिया घोषित हुई है, जिसका टर्नओवर एक समय में 200 सीआर पार कर रहा था पर एनम। तो अफसोस होता है कभी कभी, मैं आपको सच बताती हूँ आज कैमरा के सामने ही, मुझे किसी ने फोन करके बहुत खुशी खुशी बोला कि मैडम आपको पता है। मैंने कहा क्या? अरे कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है, मात्र 1 करोड़ 14 लाख रुपया के लिए वो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है और अब उस पर ऑफ कोर्स कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड जो होगा उसका कब्जा होगा। सर मैं रो पड़ी, मुझे रोना आ गया। मेरा बेटा कहा तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा उसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा था और अपनी जवानी के 10 साल उस कंपनी को दिए थे, जिस कंपनी को इन लोगों ने बेच के, इन लोग बर्बाद करके खा गए। कोई उन लोग को कुछ भी नहीं एहसास होता होगा, क्योंकि उन लोगों ने बनाया नहीं, बनाया था मैंने। लेकिन केडी कैंपस फिर मैंने जब शुरुआत किया तो मैंने महसूस किया, स्टूडेंट्स को फील हुआ है, सब स्टूडेंट्स को, कि मेहनत इसने की है। स्टूडेंट्स ने मेरा साथ दिया। फिर मेरी जो किताब थी, वो जो बच्चे पढ़े हुए थे, धीरे धीरे वो हमारे पास आते गए। तो आज मैं कह सकती हूँ कि मुखर्जी नगर में कम से कम इतना सम्मान मैं ज़रूर पाती हूँ कि लाइफ में बहुत नीचे से ऊपर पहुँची हूँ, फिर बहुत गर्त में गई हूँ, पर्सनल प्रोफेशनल सब बर्बाद, फिर अब ठीक ठाक पोजीशन में हूँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। तो एक तो भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी और अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगी, जो स्टूडेंट्स मेरे हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया।